और मनन चिंतन इसी पे चल रहा है। हम उसी से संबंधित आज आपके प्रश्न भी लेंगे। जय जगन्नाथ सर जी को। जी जय। तो मैम, पहला प्रश्न है कि हम टेंशन। हाँ, हम पहला प्रश्न हमारा टेंशन फ्री कैसे हो। तो यदि हम एक सेंटेंस में बताएं, जैसे आजकल 2 मिनट मैगी का जमाना है, तो हमें परिपूर्ण स्वार्थी बनना होगा। हमारे भगवान जैसे परिपूर्ण स्वार्थी बने वैसे। अब स्वार्थी का मतलब क्या है ये समझना होगा पहले, और फिर टेंशन का भी मतलब समझना होगा। टेंशन क्या है, किस वजह से पैदा होता है। ये सारी वजह, जो वजह है वो दूर कर देंगे, वजह भी हम पैदा करते हैं, है ना। तो स्वार्थी का मतलब है स्व का अर्थी, स्व को चाहने वाला। तो जो चिंतन हम पर के बारे में कर रहे हैं, चिंतन मनन, जिससे हमें टेंशन हो रहा है, यदि हम उस पर यू टर्न लें और दिशा मोड़ दें और स्व का चिंतन मनन करें। स्वार्थी यानी स्व को चाहने वाला। हमारे भगवान स्व के द्वारा स्व को का चिंतन मनन करते थे, अपने द्वारा अपना। वो तो वो भगवान बन गए, वो सब टेंशन से फ्री हो गए। अब हमें टेंशन का मतलब समझना पड़ेगा। टेंशन अर्थात चिंता। और इंग्लिश में दो शब्द हैं, टेंशन और स्ट्रेस। टेंशन बढ़ के स्ट्रेस में डेवलप हो जाता है। हिंदी में इसके लिए चिंता ही है, आकुलता है चिंता। चिंता आखिर हमें होती क्यों है, वैसे आमतौर पर तो नहीं होती है। तो जब हम ऐसे पर का चिंतन करते हैं जिन्हें हमने स्वयं मान रखा है, और उनमें कुछ फेर फार करने का विकल्प करते हैं, और वो फेर फार हो नहीं पाता है, तो हमें चिंता होती है। और जब हम चिंतन कर रहे हैं, वो धीरे धीरे चिंता में डेवलप हो जाता है। तो चिंतन का बहुत बड़ा रोल है चिंता होने में, टेंशन होने में। तो एक तो हमें बार बार उस विषय का चिंतन नहीं करना है जिससे हमें दुख की उत्पत्ति हो रही है, जिसके बारे में सोचते ही दुख हो रहा है। तो आप देखिए कि मैंने दो दो शब्द बोले, ऐसे पर जिनको हमने स्वयं मान रखा है। अने हम अपने पड़ोसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए चिंतन कर रहे हैं, चर्चा वार्ता कर रहे हैं, तो कभी टेंशन हुआ है? उसे हम संबंध बता रहे हैं, नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने उसे स्वयं नहीं माना है, पड़ोसी माना है। अब पड़ोसी को आपने स्वयं मान लिया, और उसकी बेटी की शादी करनी अपनी जवाबदारी है, तो फिर आपको टेंशन हो जाएगा। जैसे हमारा वो भाई जो एक छत के नीचे हमारे साथ रहता है, जब उसे स्वयं मान रखा है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो हमें चिंता हो जाती है 29 साल 30 साल की हो जाए तो। पर वही भाई झगड़कर, प्रॉपर्टी के लिए झगड़कर अलग हो गया है। देखो, मैंने झगड़ा शब्द बोला है, प्यार मोहब्बत से अलग हुआ है नहीं, तो हमें उसमें इष्ट बुद्धि नहीं रह गई। तो फिर उसकी बेटी की शादी की हमें चिंता होती है, कोई बोले कहे तो। अने ऐसे पर जिनको स्वयं मान रखा है, उनके चिंतन मनन, हमारा चिंतन, उनका चिंतन मनन नहीं, उनके फ्यूचर में, उनके जीवन में बदलाव, वो चाहे अपना बेटा हो, अपना पत्नी हो, अपना पति हो, हम चाहते हैं वो ऐसा करे, वो वैसा करते नहीं है। हम चाहते हैं हमारी बेटी की शादी जो 20-25 साल में हो जाए, 29 तक नहीं होती है, तो चिंता हो जाती है। अरे हमारी चाहत, हमारी इच्छाएं, उनका मेल नहीं हो रहा है, तो हमें टेंशन होता है। तो हम 2-3 जैन दर्शन के सिद्धांत समझेंगे तो टेंशन फ्री हो सकते हैं हम। कोई भी आप जैनों का नहीं, अजौनों का भी सिद्धांत समझ लीजिए, अगर आप कर्म थ्योरी भी समझ लेंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। पुण्य पाप थ्योरी समझ लेंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। हमारे भविष्य का निर्माता हम स्वयं है, इस समझ लेंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। आने मैंने पूर्व में जो कर्म किए हैं, वर्तमान में उदय में आ रहे हैं, वैसे ही मेरा फ्यूचर होगा जो वर्तमान में कर रहे हूँ। तो मेरे कर्मों का फल मुझे मिलेगा कि आप जैसा सोचोगे वैसा मुझे मिलेगा। जब मेरे कर्मों का फल और आपका चिंतन दोनों मेल खा जाते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने बताया, मैंने किया और इसका भविष्य उज्जवल हो गया।
मैंने बच्चे के लिए दिशा निर्देश दिया, उसने माना। यानी आपने कहा, उसने माना, उसका फ्यूचर भी वैसा होना था। सब चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आपको चिंता नहीं होती है। चिंता कहाँ खड़ी होती है? आपने कुछ और सोचा, उसका फ्यूचर में कुछ और होना था, और इसलिए उसके विकल्प अलग दिशा में चले। तो आपने जो कहा वो उसने नहीं माना, इसलिए आप तो सुना नहीं, तो आपको टेंशन हो रहा है। तो अब टेंशन की वजह है कि पर में फेरफार करने की बुद्धि। हम सोच रहे हैं बेटा बहू कहना नहीं मान रहे हैं, तो हमें टेंशन हो रहा है। पर टेंशन बेटा बहू कहना नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं। आपने उसमें चेंज करने का सोचा है। तो अब बदलना कहाँ है? बेटा बहू को बदलना है कि आपको बदलना है? तो अपनी चिंता दूर करने का कारण, चिंता कैसे दूर हो रही, टेंशन कैसे दूर हो रही, कि हम ये मान ले कि हम पद में फेरफार नहीं कर सकते, उनमें फेरफार करने का विकल्प कर सकते हैं। विकल्प तक हमारी सीमा है। तो विकल्प कर सकते हैं, विकल्प कर हो रहे हैं, पर वो पूरे हो जरूरी नहीं है। उनके पुण्य का उदय हो रहा तो पूरे होंगे, पाप का उदय हो रहा तो नहीं होंगे। पर आप जैसे पुण्य का उदय समझ रहे हैं, वो उसे ही पाप का उदय समझ रहे हैं। वो दूसरी चीज में हैप्पी है। तो ये पुण्य पाप का उदय भी अपने अपने हिसाब से अलग अलग बदल जाता है ना। वही परिस्थिति है। किसी के लिए पुण्य का उदय कहला सकती है, किसी के लिए पाप का भी। अथवा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये मान लें, तो भी हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। अथवा भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान पर भरोसा कर ले, वो सब कुछ देख जान रहे हैं। गीता का उपदेश, श्री कृष्ण का उपदेश, मैं भगवान महावीर की बात नहीं कर रही, और भगवान महावीर की भी करूंगी। कहा कि जो भविष्य में होना वो सब निश्चित है। तुम देख लो 18 दिन बाद क्या होने वाला है। निश्चित तो उनने माना ना। तो हमने भविष्य को निश्चित मान लिया, और सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है तो उनने भी निश्चित मान लिया। ये निश्चितता मान ले तो भी हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। वो तो निश्चित है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें हम कोई भी एक सिद्धांत अपने जीवन में उतार लें, सही मान लें। एक ज्योतिषी को हाथ दिखाने सब बैठ जाते हैं, यदि मैं कहूँ मैं तो सब दिखाने बैठ जाएंगे ना। अभी तक क्लास बंद करो बेटा, हाथ देख के बताओ रेखाएं दिख रही है हमारी। तो आप रेखाएं दिख रही है, फ्यूचर मैं बताऊं जिसमें भरोसा करेंगे तो मैं बता सकती हूँ आपका फ्यूचर है कि नहीं है। फ्यूचर में जो मैं बता रही हूँ वैसा होगा, तो आपको कुछ भरोसा होता है तो हाथ दिखाने जाते हो ना ज्योतिषी के पास। बेटी की शादी कुंडली दिखा के कर रहे हो, क्यों? कुछ भरोसा है ना। तो ज्योतिषी के ऊपर भी भरोसा करते हैं, और उसका फ्यूचर निश्चित है, ये मानना जरूरी है। तो फिर आप क्यों विकल्प कर रहे हो फ्यूचर में बदलने को? अच्छा निश्चित नहीं है, तो भी आपको क्या टेंशन की जरूरत नहीं है। हम भूतकाल की थ्योरी जान लें, भविष्य की थ्योरी जान लें, कोई भी थ्योरी अपना लें, पर कोई थ्योरी तो अपनानी पड़ेगी। हम कुछ नहीं मानते ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप में से प्रश्न पूछती हो। आप सब लोग भिन्न भिन्न जगह क्षेत्र के हैं, तो इंडिया के भी हैं, आउट ऑफ इंडिया के भी हैं। मुझे एक ऐसा अच्छा डॉक्टर चाहिए कि पिछले साल मुझे बुखार आया था दीपावली पर, अब मेरे को टेंशन हो रही है कि अगले साल भी बुखार ना आए। एक तो पिछले साल का बुखार मेरा दूर हो जाए, और अगले साल आए ना। तो आप पूछे अभी वर्तमान में क्या है? वर्तमान में तो हैप्पी हूं ना, आपकी क्लास ले रही हूँ, नो प्रॉब्लम। है किसी पास डॉक्टर? क्यों? फ्यूचर में आया था गया, उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। तो कुछ टेंशन हमारे पास्ट के होते हैं। हम जो चिंतन मनन करते हैं, देखो अधिकतर हमारे चिंतन मनन की दिशा क्या होती है? पास्ट के बारे में सोच सोच कर हम दुखी होते रहते हैं। पास्ट गया, कुछ चेंज नहीं हो सकता उसमें, क्यों चिंता कर रहे हो? तो फिर फ्यूचर की चिंता, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये तो हमारा दिमाग खाता रहता है। बीमार पड़ रहे तो इसके लिए इंश्योरेंस, एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट। लाइफ में आज तक एक्सीडेंट हुआ भी प्रवीण जी आपका? तो एक्सीडेंट का इंश्योरेंस क्यों ले रहे हो?
अब छोटे मोटे बीमार पड़े हैं पर आज तक इंश्योरेंस क्लेम किया बीमारी का? तो अपने जीवन की गाड़ी कमाई वो इंश्योरेंस में तो पे डाल रहे हैं। वो फ्यूचर जो आने वाला नहीं है, तो हम अपना ऐसा फ्यूचर, बैड फ्यूचर क्यों सोचे कि मैं बीमार पड़ गया तो मैं तो ऐसे हैप्पी रहूंगा, बीमार पड़ूंगा ही नहीं। और हार्ट 1 सेकंड में हार्ट फेल हुआ, खत्म। ये तो हमारा जीवन खा रहा है, चिंता है। तो कैंसर है। हमें अपने जीवन से तो निकालना है। ये तो ता खड़ी करता है। अरे हम तो दिमाग में लाते हैं तो ता आने चिंता होती है। तो से ता हो रहा है, समझे? तो में से ओ की मात्रा हटा देनी है, तो आप ता रह जाएगा। तो आप तो ओ हमने अपना तो हटा दिया, तो चिंता हमारी सारी समाप्त हो गई। तो अब हमें पर के बारे में सोच रहे हैं, पर के बारे में, भूतकाल की, भविष्य में। भविष्य आपको पता है कौन सा आने वाला है? नहीं पता है। तो आप बैड फ्यूचर की कल्पना क्यों करते हैं, गुड फ्यूचर की कल्पना क्यों नहीं करते रहे? हम ये देखें कि अरे वो देखो, मैं 1 महीना बेड रेस्ट पे रहा, फिर उसको वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ा, फिर गया। अब मेरे साथ ऐसा हुआ तो फिर पैसे इकट्ठा करो उसके लिए। अरे, अरे दूसरा व्यक्ति रहा ना, रात में सोते सोते, ध्यान करते करते, मंदिर में दर्शन करते करते, तो हमारे साथ दर्शन करते करते हम क्यों नहीं जाएंगे? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, 1 मिनट पहले मुझे समय आया और मैं यहाँ के यहाँ ऐसी हो गई, ये मैं ध्यान में गई कि मैं ऊपर गई। ऐसा फ्यूचर भी तो हो सकता है, इसके लिए मुझे क्या इंश्योरेंस की जरूरत है? अभी ध्यान, तो इसका मतलब हमें चिंतन किसका करना है? स्वयं का चिंतन करना है। तो स्वयं का चिंतन करेंगे तो हम चिंता रहित हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक। इतने समय में इतना ही, बाकी तो लंबी प्रक्रिया है समझने के लिए। जी मैम, बहुत सुंदर। बहुत है, आपने सस्ता और टिकाऊ समाधान दिया एकदम। ठीक है मैम। मैम, दूसरा प्रश्न है कि ध्यान से हम परमानंद तक कैसे पहुंचे? हाँ, ध्यान से हम परमानंद पर कैसे पहुंचे? तो फिर इधर देखिए, आपके जितने प्रश्न हैं, सब में उनके लंबे लंबे, हर एक प्रश्न के लिए एक सेशन चाहिए। फिर भी हम 5-10 मिनट में, थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि 2 मिनट मैगी वाला जमाना है ना अभी तो, है ना? खाने में भी और घूमने में भी, है ना? हम टोल वाला रास्ता अपनाते हैं, भले ही थोड़ा सा ज्यादा देर, हमें टाइम सेव करना है। तो देखिए, ध्यान से हम परमानंद तक पहुंचे पहुंचे। तो ध्यान, तो अब ध्यान तो मतलब क्या है? किसी एक विषय पर चित्त को एकाग्र करना, सिंपल ध्यान। कहीं भी आपका चित्त एकाग्र हो रहा है तो आपका सिंपल ध्यान हो गया। अब हमें हमारा लक्ष्य क्या बनाना है, उससे ध्यान का विषय बदलना पड़ेगा। आपने पर को विषय बनाया, उसका चिंतन मनन करने लगे, तो आप दुखी हो गए, चिंता में डेवलप हुआ और आपको शारीरिक मानसिक सब तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब पर का चिंतन छोड़ा, स्वयं के चिंतन में गए। तो ध्यान, जिसे हम ध्यान कहते हैं, वो स्वयं के चिंतन का नाम है। अरे ध्यान तो कई तरह का होता है, पर अभी हमारे माइंड सेट स्वयं के चिंतन पर है। तो स्वयं का चिंतन ही हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, और परतंत्रता हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो ध्यान में, जिस आनंद में हमें पर की आवश्यकता है, तो हम वो कहीं ना कहीं परतंत्र हो गए। जैसे कि यदि मुझे देखने में आनंद आ रहा है, तो मेरे को आंखें अच्छी चाहिए। यदि मुझे आंखों से दिखना बंद हो गया, तो फिर मैं देखने का आनंद नहीं ले सकती हूँ। अभी मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है, तो मुझे कान बिल्कुल है फिट फाट चाहिए। कान में कुछ हो गया, और सब म्यूजिक जिससे सुन रही हूँ, टीवी में सुन रहा तो टीवी सही नहीं है, सिग्नल चले रहे हैं, तो इतनी पराधीनता है, लाइट चली रही है। तो ये पांचों इंद्रियों से भी हमें आनंद मिल रहा है, पर इसे परम आनंद नाम नहीं दे रहे हैं। जैसे कि अभी गर्मी बहुत है, तो एसी चला लो, पंखा चला लो, तो एकदम हम अच्छे हो रहे। तो हमें क्या हुआ? आनंद मिला, एसी में आनंद मिला ना।
पर वो चाहे हम पराधीन हो रहे ना, एसी के पराधीन हो रहे, पराधीनता आ रही है हमारे लिए, तो वो आनंद, जहां पराधीनता है वहां परम आनंद नहीं है। तो परम आनंद पे हमें बिल्कुल स्वाधीन चाहिए, जहां पांचों इंद्रियों की अधीनता ना हो। तो उस विषय का ध्यान करना है जिसमें हमें किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं हो, इवन अपने शरीर की भी हेल्प ना लेना पड़े, हम किसी भी स्थिति में कर सकते हो। जैसे मैंने मेरी मम्मी अभी बॉम्बे आई हुई है जयपुर से, तो मैंने कहा कि आप हमारे घर चलो। अब मेरी सिस्टर के गए तो क्यों, उन्होंने मान लो एक क्या दिया कि उधर मैं स्वाधीन हूँ, मंदिर नीचे है, तो मेरी जब इच्छा हुई मैं पास में अपने हिसाब से मंदिर जाती हूँ, अपने हिसाब से मंदिर से आती हूँ, कोई पराधीनता नहीं है। आने कार से कोई ले जाए तो उसको सही, मैं तो 5 बजे उठ रही, उसे फिर वो देर से उठ रहा है, उतनी पराधीनता भी मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे यहाँ है, पर गाड़ी से जाना पड़ता है। आने हम अपनी लाइफ में इतनी सी पराधीनता स्वीकार नहीं करते किसी के साथ जाना। तो ध्यान में पराधीनता कैसी, पराधीनता में आनंद नहीं है। हिंदुस्तान पराधीन था, मैं सोची क्या पराधीनता, क्या स्वतंत्र है। पहले भी एक राजा था, आज भी एक राजा है, प्रधानमंत्री राजा नहीं है तो एक वोट डाल दिया 5 साल के लिए, फिर करता धरता तो वही है ना। पर नहीं, उसे डर है ना कि हम राजा बदल सकते हैं, हम हमेशा राजा नहीं रहेंगे, ये डर उसे खा जाता है, ये पराधीन कर देता है हमारे लिए। और वो उसके लिए बिंदास नहीं होता, तानाशाह नहीं बनता है। जैसे पहले राजा बिंदास होते थे, सुंदर लड़की देखी उठा ली, कुछ भी कर लिया, तो वो उसको बिंदासपन खत्म करता है। और जब कोई भी लगातार 2 5 साल 10 साल टिकता है, तो वो सोचता है अब मैं आ गया, अब मेरे कुछ नहीं, जनता वोट से उतार देती है। तो ये स्वाधीनता के हमारा वोट का पावर है। तो अब हमें जो ध्यान परमानंद मिलता है, तो परम ध्यान हमें ऐसा होना चाहिए जिसमें की भी अधीनता ना हो। तो अब हमने पर का ध्यान कर रहे हैं, तो पर होना चाहिए ना, और वो पर जिसमें हमें अपनेपन की फीलिंग हो। अब वो हमारा वैसे का वैसा कहना माने। तो चलो, हमने सोचा कि पहले हमारे बच्चे हमारा कहना मानते थे, बचपन से हमने बच्चों को ऑर्डर दिया, माना। पर वही बच्चा 25 30 साल का हुआ तो ऑर्डर मानना बंद हो गया। तो अब शरीर तो मेरा कहना मानता है ना, भाई मेरा मेरे ऊपर तो बस है। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ जाना, तो जाती हूँ, मैंने सोचा नहीं जाना, जब सोना जब सोती है, जब उठना उठती है। तो आपके शरीर पर कंट्रोल है। शुरू में यंग में लगता कि शरीर पर मेरा कंट्रोल है, पर आपने प्रवीण जी सोचा, आपने मन में ऐसा सोचा था कल्पना की थी कि मेरे बाल नहीं रहे, उड़ जाए, उड़ गए ना, बाल सफेद हो जाते हैं ना। कौन चाहता है बुढ़ा होना, बुढ़े हो जाते हैं ना, सब यंग रहना चाहते हैं ना। तो शरीर पे भी कंट्रोल नहीं है। अरे शरीर भी अपने अपने अनुसार चल रहा है, मेरे अनुसार नहीं चल रहा है। तो शरीर के बारे में सोचा, तो पर का चिंतन किया, आप जैसा सोच रहे हो वैसा परिणाम नहीं हो रहा, फिर आप दुखी हो जाओगे। तो हम किसके बारे में सोचे, किसके बारे में जाने कि आप कौन हो। जो यहाँ रह जाता है वो आप हो, जो चला जाता है वो आप हो। अपने आप को तो हमने शरीर से जुदा नहीं देखा है, हम इस शरीर को ही मैं मानते हैं। तो पर की आत्मा को और शरीर को जुदा होते हमने देखा है। वो आत्मा, वो ज्ञान तक तो चला जाता है, तो इस शरीर की कुछ कीमत नहीं है। देखना सुनना सूंघना सब बंद कर देता है। और तो और, जिससे, जिस बच्चे से, जिस माँ बाप से, जिस पति पत्नी से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी जान निछावर करते हैं, जान देने को तैयार हैं, उसके शरीर से वो चीज चली जाती है, तो शरीर को हम 24 घंटे भी अपने घर में रखना नहीं चाहते हैं। तो जिसे हम 24 घंटे साथ में रखना चाहते, वो हम है कि जो चला गया वो हम है। जो चला गया वो हम है। अब शरीर के, तो इसका मतलब पता चल गया हमें कि शरीर हम नहीं है, और हम शरीर। अब सुबह से लेकर शाम तक हमारी सारी क्रियाएं किसके लिए हो रही हैं, शरीर के लिए हो रही हैं। तो दैट मीन्स हम पर के बारे में सोच रहे हैं। और पर जब तक अनुकूल चल रहा है, तब तक हमें टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं। प्रतिकूल हुआ तो हम फिर टेंशन में आ गए। तो पर के बारे में चिंतन किया तो दुखी होने वाले हैं। आनंद नहीं मिलेगा, आनंद मिल जाएगा, इंद्रिय आनंद मिल जाएगा, परम आनंद नहीं मिलेगा जो स्ट्रेस फ्री हो।
तो परम आनंद हमें कैसे मिलने वाला है? परम आनंद हमें मिलने वाला है स्वयं के चिंतन से, स्वयं को जानने से, स्वयं को समझने से। क्योंकि स्वयं से हम कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। हमने माता पिता को अपना माना, उनके साथ में हैप्पी रहे, सुख माना, आनंद से रहे, वो साथ छोड़ के चले गए। फिर पति पत्नी ने एक दूसरे को अपना माना, कोई किसी का साथी छोड़ के चला जाता है। फिर बच्चों को अपना माना। अब पति पत्नी का पहले कहते थे 7 जन्म का साथ है, इस जन्म में नहीं छूटता। कुछ का इस जन्म में भी साथ छूट जाता है, और कुछ का देह वियोग के साथ साथ छूट जाता है, तो साथ तो छूटता है। बच्चों का भी ऐसे ही है, नौकरी पे गए, शादी हुई, किसी भी वजह से हो, साथ छूट जाता है। अरे जिस पर को अपना माना, जिसके साथ रहने में आनंद माना, उसके जुदा होती दुख होने लगता है। तो अब हमें ऐसे व्यक्ति का, ऐसी चीज का चिंतन मनन करना है जिससे हमारी जुदाई ना हो। तो जुदाई का दुख सबसे बड़ा दुख है। शरीर को अपना माना, शरीर से जुदा होंगे तो दुख होगा। ये मैंने आज ही मोबाइल खरीदा है, कौन सा, आईफोन, जो लेटेस्ट चल रहा हो, और आज ही चोरी हो जाए तो कितना दुख होता है। जुदाई का दुख हुआ ना। पर ये मोबाइल मेरा 4 साल पुराना था, अब मैं सोच रही थी, बच्चे कह रहे हैं कि चेंज कर लो मम्मी। मैं कह रही अभी चल रहा है ना, प्रॉब्लम नहीं तो चलाते हैं। तो वो चोरी गया, तो बच्चे हैप्पी हो रहे, चलो अच्छा रहा, हम तो नया सोच रहे थे। हम भले दुखी हो जाए, बच्चे तो हैप्पी हो रहे। अरे जुदाई का दुख, जो जुदा हो रहा है, तो हमारे दुख के पैमाने बदलते रहते हैं। अब शरीर से भी जुदा होता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। शरीर की जुदाई का नाम है मरण। इस शरीर से मिलने का नाम है जन्म। तो जिन व्यक्तियों को छोटी छोटी चीजों की जुदाई पे दुख होता है बहुत, तो उन्हें सारी चीजों की एक साथ जुदाई पर बहुत ज्यादा दुख होता है। तो मृत्यु किस चीज का नाम है? सारे संयोगों का एक साथ जुदा होना। हमने घर में, पहले तो हम बच्चे थे, कुछ नहीं था हमारे पास, मम्मी पापा ने जो लाया ला लिया, हमने शादी की, एक एक चीज घर खुद बसाया, नहीं हर चीज नहीं लाए थे। मेरा अपनापन जुड़ गया। मैंने घर बनाया, मैंने गाड़ी लाई, मेरी गाड़ी चाहिए। हाँ, सास ससुर की गाड़ी थी, सास ससुर का घर नहीं चाहिए, मेरा मेरा मेरा। तो मेरा 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 में हैप्पी हुए ना। इससे जुदाई में जितने हैप्पी हो उतना ज्यादा दुख। इसलिए शरीर की जुदाई से हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, शरीर की जुदाई नहीं चाहते। अब तो शरीर तो हम है नहीं, जुदा हो जाएगा हमारे साथ, ये हमने देख लिया। तो आप किसका चिंतन मनन करें? जो मुझसे जुदा नहीं होता है। वो कौन? वो आत्मा। हाँ, मैं वो हूँ आत्मा। तो वो आत्मा का वो स्वरूप जिसमें आपको अपनापन आए, उसका चिंतन मनन करना है। तो आत्मा के सारे स्वरूप का चिंतन मनन, शास्त्रों को पढ़ के जानना क्या स्वरूप है, उसमें क्या स्वरूप हमारे साथ जुदा हो जाएगा, क्या परमानेंट हमारे साथ रहेगा, वो जानना है। और उसमें आपको अपनेपन की फीलिंग होनी चाहिए। तो जब उसमें अपनेपन की फीलिंग होगी, हमें ज्ञान का स्वरूप जानना है, पर को भी जानना है, स्व को भी जानना है। पर को जानता है, पर में अपनापन करता है, चिंता होती है, दुखी होता है। स्व को जानेगा तो स्व में अपनापन होगा। स्व द्वारा स्व को जानेगा तो पराधीनता नहीं। क्योंकि स्व ध्यान मुद्रा क्या है? आंखें पर को देख रही हैं तो आंखों को नासात करो, आंखें पूरी बंद मत करो। पूरी बंद कर ली तो आलस आ जाएगा, सो जाओगे। पूरी खोली तो ध्यान नहीं लगेगा। तो अपने द्वारा अपने को जानना है, तो पांचों इंद्रियों से हमें अपना ध्यान हटाना है, स्वयं ले जाना है। जब ज्ञान द्वारा ज्ञान को जानेंगे तो आनंद की फीलिंग होगी। जो आनंद की फीलिंग होगी वो परम आनंद है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। उसमें किसी की अधीनता नहीं है, ना आंख चाहिए, ना नाक चाहिए, ना कान चाहिए। मन के विकल्प सोचना भी नहीं चाहिए, जिन विकल्पों से चिंता होती है। तो वो ऐसा विकल्प रहित ध्यान अवस्था ध्यान से प्राप्त होती है। अटेंशन, स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना है, और किसी चीज का ध्यान नहीं है, उसको कहते हैं ध्यान। और अब वो है परम ध्यान। उस परम ध्यान से परम आनंद की प्राप्ति होती है। कॉमन हम जो चिंतन मनन कर रहे हैं वो है ध्यान। तो जिस विषय का ध्यान किया, शरीर का ध्यान किया, तो शरीर निरोग होगा। तो आत्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा का ध्यान है, स्वयं का ध्यान। इसके लिए भी स्वार्थी होना जरूरी है।
स्वयं को चाहना जरूरी है। तो परमानंद की प्राप्ति के लिए भी स्वार्थी होना है, स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है, स्वयं में जमना है, रमना है। उसी से हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। मैम बहुत सुंदर विधि बताई आपने हमें ध्यान से परमानंद तक पहुंचने की, बहुत ही सुंदर। मैम एक बात और थी कि क्या ध्यान से अधोगति भी हो सकती है? हाँ, जैसे देखो मैंने जब ये बताया ना स्वार्थी होना होगा, परमानंद के लिए बोला है आत्म ध्यान। इसका मतलब यह है कि अपना ध्यान करते हैं तो उन्नति पर चढ़ते हैं, पर का ध्यान करते हैं। अब ध्यान भी अनेक प्रकार का है और हम ध्यान करते रहते हैं, ध्यान की आदत है। अभी देखिए कि मान लीजिए हमारे किसी इष्ट का वियोग हुआ, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, जब भी जिससे वियोग हुआ हुआ ही है। अने जब बहुत किसी के माता पिता का हुआ होगा, किसी का दादा दादी का हो गया होगा जिस उम्र में हमें, तो दादा दादी तो मेरे ख्याल से किसी के होंगे, उससे सबके तो नहीं होंगे। तो जिसका वियोग हुआ उसका आप चिंतन कर रहे हैं, तो ध्यान तो क्या है, चिंतामणि है। इसको मैं मेरा कहती चिंतामणि रतन है, या कल्प वृक्ष है, या कामधेनु है। तो कामधेनु, कल्प वृक्ष, चिंतामणि रतन के आप बारे में आपने सुना होगा। हिंदुओं में कामधेनु, कल्प वृक्ष हमारे यहाँ भी है कि उनसे जो मांगो वो मिल जाए। और ये ध्यान ऐसा है, उससे मांगना नहीं पड़ता है, आप मन में जो सोचो वो आपको मिलता है। सोचने का नाम ध्यान है ना, चिंतन मनन का नाम ध्यान है ना। आप जैसा सोचोगे वैसा आपको मिलेगा। अब आपने आप दुखी हो रहे हैं इष्ट वियोग में, तो आप दुख का चिंतन मनन कर रहे हो ना, तो दुख का बीज डालोगे तो क्या मिलेगा? फल में दुख मिलेगा। तो जब हम ऐसे दुखी होते रहते हैं तो उससे त्रंचरति का बंध होता है। तो ध्यान से अधोगति हो रही। तो ध्यान में कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं दुखी होने का, तो दुख फल में मिलेगा। तो चिंतामणि रतन हो गया ना, जैसा ध्यान करोगे वैसा मिलेगा। फिर कहते अच्छा चलो हम दुखी नहीं हो रहे हैं, कोई मर रहा है, जैसे कि अब हमास हमास में मर रहे हैं, तो जो हमास वाले आतंकवादी मर रहे हैं तो हमें आनंद हो रहा है, हम दुखी तो नहीं हुए, हमने आनंद किया। तो आपको आनंद कब आ रहा है? तब उसके बारे में सोच रहे हो, इसने बुरा किया तो इसका बुरा हो रहा तो अच्छा। तो आपने पाप क्रिया में आनंद किया ना, हिंसा में आनंद माना ना, तो फिर आपको ऐसी रति मिलेगी चिंतामणि रतन कि जहां आपको हिंसा में आनंद मिले। तो नरक गति में हम दूसरे को मारते पीटते रहते रहे और उसमें आनंद आता रहता है। तो जो आप पाप क्रियाएं कर रहे हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह, उसमें आनंद मना रहे हो, चिंतन मनन कर रहे हो कि नहीं ऐसा हुआ, इसको और ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कब बोलोगे? जब उसके बारे में आप सोचोगे, विचार करोगे। हर व्यक्ति तो नहीं सोचता, देखा निकल गया, क्या हो रहा पता नहीं है, कि नहीं इसको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा बदला लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये चिंतन मनन किया, उसमें आनंद माना, ऐसी गति मिल जाती है नरक गति। तो आपको अधोगति यानी त्रिंज गति और नरक गति मिलती है जब जिन घटनाओं में आप दुखी हो जाते हो बहुत ज्यादा, अथवा पाप क्रियाओं में आनंद मानते हो। तो अब सॉरी, ध्यान तो चिंतामणि है। आपने अच्छा सोचा अच्छा मिलेगा, बुरा सोचा बुरा मिलेगा, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। जी मैम बहुत सुंदर। हम अगर हम ये इसको चिंतामणि की तरह समझें तो बहुत हमें वो होगा। ठीक है मैम, तो ये लास्ट प्रश्न था कि ध्यान का नियामक कारण क्या है और हम कैसे निश्चित करें कि हमारा ध्यान सही जगह जाए? अच्छा, तो ध्यान का नियामक कारण है रुचि। जहां अभी आप देखिए आपका ध्यान कहाँ जाता है, जहां आपका सहज ध्यान जा रहा है तो वहां आपकी रुचि तीव्र होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे दे, मैं पुराने जमाने का उदाहरण ले रही हूँ कि पुराने जमाने में महिलाएं घर में घर के काम करती थी और पुरुष व्यापार या जॉब करते थे। तो महिलाओं का ध्यान क्या रहता था कि घर में सामान आ क्या लाना, बनाना, कल क्या बनाना है, उसका ही चिंता बना। और सपने भी क्या आते थे कि आज मैंने चना नहीं भिगोए हैं, भूल गए हैं, ये नहीं हुआ। पुरुषों को आज मैंने बैंक में अकाउंट में चेकबुक डालना भूल गया हूँ, स्टोरी करना भूल गया हूँ। और जब हम बच्चे थे तो हमें कैसे सपने आते थे कि परीक्षा का टाइम है और हम पेन ले जाना भूल गए हैं, हम आई कार्ड ले जाना भूल रहे हैं, हॉल पास, और हम लेट हो रहे हैं। आने जो हमारे रुचि चलती है उसका चिंतन मनन 24 घंटे चलता है। अब ध्यान को आप चिंतन मनन में लीजिए, चिंतन मनन से ही हम ध्यान में जाते हैं। चिंतन मनन ध्यान की पहली सीढ़ी है।
तो जिस चीज का चिंता रुचि होती है उसका चिंतन मनन चलता रहता है, बाकी चीजों का नहीं चलता है। तो रुचि ध्यान की नियामक है। तो जहां रुचि हो रही है आपको ऑटोमेटिक वहां ध्यान जाएगा। तो दादा डॉक्टर भारल इसके लिए एक उदाहरण देते थे। उनकी ध्यान की पुस्तक है ध्यान का स्वरूप, उसमें उदाहरण दिया है कि एक लड़का और एक लड़की की हमने सगाई कर दी। अब उनसे कहा कि हम शादी तुम्हारी 2 साल बाद करेंगे, पर शर्त है हम सगाई उसी शर्त पे करेंगे कि आप लोग 2 साल मिलना जुलना नहीं है। पहले जमाने में तो मिलना जुलना बंद कर दो तो चल जाता था। आज के जमाने में कहना पड़ेगा तो फोन से बात भी नहीं करना है, तो फोन पूरा टाइम खाता है। जूम पे बैठ रहे आप तो वो भी काम नहीं करना है। उनने मान ली। और आपको मन में सोचना भी नहीं है। नो, ये शर्त नहीं मानेंगे, क्योंकि मन में सोचना नहीं चले, हो ही नहीं सकता है। जहां रुचि डेवलप हो रही, जब तक एंगेजमेंट नहीं चाहिए तब तक कोई बात नहीं, चिंतन नहीं चलेगा। एंगेजमेंट की, राग जमना, रुचि हुई तो चिंतन मनन चलेगा। वो हम मन पे हमारा कंट्रोल नहीं। तो जहां रुचि होती है उसका चिंतन मनन स्वाभाविक सहज चलता है। तो ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान सहज होता है। तो जिनके साथ रहते हैं उनमें अपनापन आता है, और जिनमें अपनापन होता है उनका ध्यान सहज होता है। अब सब लोग अपने अपना थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं, आजकल मूवी चलती है ना, फ्लैशबैक में चलती है। तो सब लोग वो दिन याद करें जब आपकी शादी हुई थी। तो हम लोगों की शादी तो कम उम्र में ही हो रही थी ना, बहुत ज्यादा बड़ी उम्र में नहीं, वही 17, 18, 19, 20। मेरी 18, 19 में ही हो रही थी, तो आपकी जब जैसी 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 समझ लेना। तब हमारा क्या था, नहीं नहीं हमें शादी नहीं करना। माँ बाप कहते शादी करो, हम कहते हमें शादी नहीं करना। और हम शादी होती थी तो रोते थे, अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, अरे माँ बाप के साथ रहना चाहते थे। क्योंकि माँ बाप के साथ 18 साल 20 साल से रहे तो उनके साथ अपनापन हुआ। तो उनका वियोग हमें नहीं चाहिए। अब आज, तब हम ससुराल से घर जाते थे, क्या बोलते थे कि अभी मैं ससुराल में हूँ, अपने घर जा रही हूँ। आज मेरे से पूछा आप कहाँ से आएंगे, तो मैं बोले मैं अपने घर हूँ, अब पीहर जा रही हूँ। अब वो मेरा अपना घर नहीं रह गया। इतने दिनों में ये घर मेरा घर हो गया, इसमें अपनापन हो गया, उनसे दूरी की तो वो पराया हो गया। अब वो माँ बाप जिनसे जुदा होने में रोते थे, उनके पास अभी आऊंगी मम्मी पर 2 दिन के लिए आ सकती, ज्यादा नहीं, बच्चों की पढ़ाई है। अब इसमें अपनापन आया, वहां उतने हिसाब से परायापन हो गया। तो जहां जिसके साथ रहते हैं उसमें अपनापन हो जाता है। तो जैसे कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। तो प्यार कैसे हुआ, आज आप कभी आपने ऐसा सुना, एक अमेरिका में व्यक्ति है, एक इंडिया में है, दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, जाना नहीं है, बातचीत भी नहीं की, उन्हें प्यार हो गया? नहीं ना। कोई ना कोई संबंध चाहिए, रिलेशन चाहिए कि हम घंटों बात कर रहे हैं, फेसबुक पे देख लिया, इंस्टाग्राम में देखे, बिना देखे बिना करने। तो जिनके साथ रहते हैं उनसे प्यार अपनापन हो ही जाता है। तो जब तक हम पर को जान रहे हैं, पर के साथ रह रहे हैं, तो पर में अपनापन होता है, हम दुखी हो जाते हैं, चिंता होती है। तो अपने साथ रहेंगे, अपने को जानेंगे, तो अपने को जानने की रुचि हो रही तो अपने साथ रहेंगे, अपने साथ रहेंगे तो अपने में अपनापन हो जाएगा। तो अपने में अपनेपन का नाम है परम ध्यान। और अपने में अपने मन से ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम अपने साथ कैसे हैं? मैं तो मैं ही हूं ना, मेरे साथ ही रहता हूँ ना। तो अपने साथ रहने का मतलब क्या? भाई हस्बैंड वाइफ साथ रह सकती है, दूर रह सकते हैं, पर अपने साथ में कैसे रहूं? मैं खुद आत्मा हूँ। आने अभी हमारा मन पर की ओर जा रहा है, पर को जान देख रहा है। तो अपने आत्मा के स्वरूप को जानने वो शास्त्रों से जानते, इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। आत्मा के साथ रहना मतलब आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन करना। तो जब हम आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन करेंगे तो स्वरूप चिंतन मनन करना विकल्पात्मक भूमिका है। विकल्प से निर्विकल्प में ऑटोमेटिक जाएंगे। तो जब दो एक लड़का लड़की साथ रहे तो आप कहते हो कि नहीं इतना साथ मत रहो, प्यार हो जाएगा। बोले हम प्यार बिल्कुल नहीं है, हम तो दोस्त हैं, गुड फ्रेंड है, हमें पता है आज गुड फ्रेंड हो, कल गुड फ्रेंडली लव में बदल जाएगी, इसलिए हम वो साथ दूर करना चाहते हैं। तो आप शरीर, आप गुड फ्रेंड हो, साथ साथ रह रहे हो, साथ साथ रहने से अपनापन हो गया।
अब आप मन से, चित्त से जुदा हो जाओ। मन में शरीर का चिंतन मत करो, चिंतन करो अपने आत्मा का स्वरूप का चिंतन करो। तो यहाँ तक पुरुषार्थ हमारा है, विकल्पात्मक भूमिका है, वो चिंतन मनन है। उसके बाद ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चले जाते हैं, सहज रूप में जिसका चिंतन मनन चलता है। तो जहाँ रुचि होती है उसका ऑटोमेटिक ध्यान चला जाता है, तो वो विकल्प रहित हो जाता है। तो ध्यान अवस्था निर्विकल्प होती है, विकल्प रहित होती है, तो वो सहज होती है, करनी नहीं पड़ती है। तो रुचि होगी, उसके बारे में सोचेंगे, सोचते सोचते ऑटोमेटिक उस प्रक्रिया में चले जाए। मैम बहुत सुंदर बताया आपने। रुचि हमारा, आपने जो बताया, नियामक कारण रुचि है, और रुचि को हमें डेवलप करना चाहिए स्वाध्याय से। थैंक यू मैम। मैम एक चित्रा जी को कुछ प्रश्न पूछना था, आप लेंगे क्या? हाँ हाँ जरूर, जी। आपका समय देख लीजिए कितने समय तक लेना है। हाँ बस है, अभी 4-5 मिनट है। चित्रा जी हाँ पूछिए। जय जिनेन्द्र मैम। मेरा बस एक क्वेरी थी आपके पहले प्रश्न उत्तर में, कि स्व का भी जब चिंतन चिंता स्व की चिंता स्व के चिंतन से हो जाती है, स्व की चिंता भी स्व के चिंतन से हो जाती है, तो आपने उसमें कहा कि पर मतलब स्व को अगर शरीर मानो, पर मानो, तो वो अपन उसमें भी नहीं बुद्धि ज्ञान करके कर सकते हैं। नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, स्व की चिंता कैसे होगी? आ, ऐसे पर जिनको स्वयं मान लिया है, ऐसे पर स्व की जैसे, चिंता नहीं होती है। शरीर को स्वयं मान, शरीर की चिंता होती है, आत्मा की चिंता कैसे है? राइट। पर अगर समझ रहे? अगर स्वाध्याय नहीं हो पा रहा है या आत्मानुभूति नहीं हो पा रही है, वो भी चिंता क्या चिंतन से नहीं होती? है? नहीं तो वो स्वाध्याय नहीं हो पा रहा है, तो स्वाध्याय नहीं हो पा रहा, तो ये वजह दूसरी है ना। उससे चिंता हो सकती है, आप लगातार आप चिंता मनन करके आप नहीं कर पाए, पर स्वयं को जानने से चिंता नहीं होती है। करेक्ट। स्वयं को जानने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हो, उसकी चिंता है आपको, कि समय नहीं दे पाए, क्योंकि पर में अटक रहे हैं। स्वयं को जानने में चिंता कहाँ हुई? स्वयं के बारे में सोचो, आपको कहाँ चिंता होगी? आत्मा के बारे में चिंता मनन करो। समझ में आया बात? आत्मा के बारे में चिंता मनन करने में चिंता नहीं होती है। आपको ये चिंता हो सकती है कि मैं आत्मा के अपने लिए समय नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि पर में उलझी हूँ। क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप हैं, तो हमने पर में हमने नहीं, तकलीफ ही हमारी है, प्रॉब्लम की समस्या ये है कि हम पर में उलझे हुए हैं। और पर जब आप अपने बारे में अभी भी देखो, आप 5-2 मिनट का समय है, आप अपना स्वरूप का, आत्मा का स्वरूप जो जितना जानता चिंतन करो, तो आपको दुख दूर भागते नजर आएंगे, और आनंद का नजदीक आते नजर आएंगे। तो जो दूर भाग रहे हैं वो चोर